हमारे पास जब हेड इंजरी का पेशेंट आता है तो उसको हेड इंजरी कितनी हुई है उसको वो एग्जामिन करने के लिए हम ग्लासगो कॉमा स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें हम आइज़ का मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का चेक करते हैं। आइज़ चेक करने के लिए हमारे पास चार पॉइंट्स होते हैं। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आइज़ को ओपन करता है तो हम उसको 4 पॉइंट्स देते हैं। अगर वो वर्बल रिस्पॉन्स पर आई ओपन करता है तो 3 पॉइंट्स, ठीक है। देन पेनफुल स्टिमुलस पर अगर आई ओपन करता है तो 2 पॉइंट्स और आई ओपनिंग नहीं होती है तो हम उसको 1 पॉइंट देते हैं। देन वर्बल रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट की स्पीच वेल कोऑर्डिनेटेड है तो हम उसको 5 पॉइंट्स देते हैं। देन अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो हम उसको 4 पॉइंट्स देते हैं। पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है तो हम उसको 3 पॉइंट्स देते हैं। और अगर उसकी स्पीच इनकम्प्रिहेंसिव है तो हम उसको 2 पॉइंट्स देते हैं। और अगर पेशेंट की स्पीच नल है तो हम उसको 1 पॉइंट देते हैं। देन मोटर रिस्पॉन्सेस, तो अगर पेशेंट वेल ओरिएंटेड है और पेशेंट के मूवमेंट्स प्रॉपर हैं तो हम उसको 6 पॉइंट्स देते हैं। देन पेशेंट अगर पेन को लोकलाइज कर रहा है और साथ में विड्रॉल भी कर पा रहा है ड्यूरिंग और पेनफुल स्टिमुलाई तो हम 5 पॉइंट्स देते हैं। और अगर पेशेंट सिर्फ लोकलाइज कर पा रहा है स्टिमुलस को, पेनफुल स्टिमुलस को, मगर विड्रॉल नहीं कर पा रहा है तो हम उसको 4 पॉइंट्स देंगे। और अगर पेशेंट को हम स्टिमुलस देंगे और पेशेंट फ्लेक्शन कर पा रहा है प्रॉपरली तो 3 पॉइंट्स देंगे। और अगर विभिन्न की साइन पॉजिटिव आ रहा है और एक्सटेंशन हो रहा है तो हम उसको 2 पॉइंट्स देंगे। और अगर कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं है तो सिर्फ 1 पॉइंट देंगे। और ग्लासगो कॉमा स्केल के अकॉर्डिंग जितना भी स्कोर होता है तो 15 तक टोटल हाईएस्ट स्कोर होता है। अगर स्कोर 12 से ऊपर है तो जो है प्रोग्नोसिस अच्छी है और हेड इंजरी इतनी सीवियर नहीं है। अगर 7 से 12 तक है तो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस तब भी अच्छी होती है। मगर अगर 7 से कम है तो सीवियर हेड इंजरी होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना।